मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है ठीक होंगे। मैं हूं दयाशंकर और स्वागत करता हूं आप सबका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण जोरों पर चल रहा है, जिसमें हम लोग दिनांक 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच के 3 मॉड्यूल कोर्स 4, 5 और 6 कर रहे हैं। तो कोर्स 4 का मैंने वीडियो बना दिया है पहले ही, उसमें प्रश्नोत्तरी आप देख करके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5 के लिए जो गतिविधि है और प्रश्नोत्तरी है, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग कोर्स 5 यूपी शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय उत्तर प्रदेश के लिए ये गतिविधि पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको देख लें। प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप इसको देखते हुए नोट करते चलेंगे ताकि आपको आगे सुविधा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इसमें प्रश्न है कि कौन से उदाहरण जो है वो आईसीटी से रिलेटेड हैं, कौन से उदाहरण आईसीटी से रिलेटेड नहीं हैं। तो आईसीटी से रिलेटेड डिजिटल समाचार पत्र है या नहीं है। तो साथियों, इसमें जो दो ऑप्शन है, उदाहरण है डिजिटल समाचार पत्र या नहीं है, तो इसमें उदाहरण है। इसको न देखिएगा कि आप ये नीला कलर वाला गैर उदाहरण जो लिखा है ये सही नहीं है। डिजिटल समाचार पत्र आईसीटी का उदाहरण है, क्योंकि इस प्रशिक्षण में बताया गया है कि आईसीटी का उदाहरण वही है जिसमें हम कुछ फेर बदल कर सकें, कुछ एडिट कर सकें, कुछ अपनी बात उसमें ऐड कर सकें। तो डिजिटल समाचार पत्र में हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये, टेलीफोन उदाहरण है या नहीं। तो जी, टेलीफोन जो है वो आईसीटी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ काट छांट एडिट ये सब नहीं कर सकते हैं। तो इसमें गैर उदाहरण वाले में हम प्रेस करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये आया। अगला ये जो प्रश्न है इसमें है स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी भाई उदाहरण है, आईसीटी का उदाहरण है। चूँकि कोई चीज़ जो हम अपने से बनाएंगे या निर्मित करेंगे कंटेंट, तो उसको हम स्मार्ट टीवी की सहायता से प्रस्तुत करेंगे। तो स्मार्ट टीवी इसका उदाहरण है। रेडियो भाई आईसीटी का उदाहरण नहीं है, मीन्स हम गैर उदाहरण वाले बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। रेडियो हमारा आईसीटी का एग्जाम्पल नहीं है। अब आगे आएंगे तो हमारा एक प्रश्न ये होगा कि मेल आईसीटी का उदाहरण है या फिर नहीं है। तो आईसीटी का उदाहरण मेल होता है, क्योंकि मेल हम अपने से निर्मित करेंगे, उसमें काट छांट एडिट सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ये जो है हम उदाहरण वाले बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न ये भी मिलेगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है। ये उदाहरण है भाई। जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है ये हमारा आईसीटी का एक उदाहरण है। तो इसमें हम उदाहरण वाले बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें जो नीले कलर से प्रेस है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। आप उदाहरण वाला बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला आता है प्रश्न, मुद्रित पाठ्यपुस्तक। मुद्रित पाठ्यपुस्तक में हम कोई काट छांट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा आईसीटी का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो गैर उदाहरण वाले में प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिजिटल समाचार पत्र। तो डिजिटल समाचार पत्र ये उदाहरण है, इसमें हम प्रेस करेंगे, उदाहरण वाला बटन दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पूरे अंक प्राप्त होंगे, यानी 7 में 7 अंक आपको मिलेंगे। आगे आइए, अब हम लोग प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। आइए भाई, प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है, ई सामग्री के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑडेसिटी और ओपनशॉट वीडियो एडिटर, दूसरा है सभी, तीसरा स्केच, चौथा H5P। तो भाई हम पहला वाला ऑप्शन इसमें हम सही मानेंगे, इसलिए कि वीडियो एडिटर जो होते हैं सर वो सब निःशुल्क नहीं होते। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये दूसरा जो नीला है ये गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है।
इसमें 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला है फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल विचारों और अवधारणाओं के चित्र के माध्यम से प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। दूसरा है गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो और मेंटीमीटर आकलन के लिए ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न ये है ई पाठशाला है। ई पाठशाला के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिका और अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार, हाँ ये ई पाठशाला होता है। अगला ऑप्शन हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध। हाँ भाई, अगर हम चाहें तो ई पाठशाला हर जगह उपलब्ध है और उसको जो है अपने बच्चों को शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो है एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध करता है, ये भी सही है। यानी तीनों ई पाठशाला है भाई। तो इसमें जो है सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, उसको हम प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ई पाठशाला सभी चीज़ें हैं। अब अगला प्रश्न है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो वाइट हैं ये रॉन्ग है और सही ऑप्शन है कोई भी नहीं। कोई भी नहीं ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आगे आएंगे तो एक प्रश्न ये मिलेगा कि आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है। 4 ऑप्शन हैं। आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, फिर सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी का एकीकृत किया जा सकता है। विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके दृष्टिकोण या विधियों की योजना, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें जो है सभी वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई। उपरोक्त सभी जो है विश्लेषण की आवश्यकता के बिंदु हैं। तो हम सभी वाले बटन को प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। तो OER क्या है? अधिगम शिक्षण मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। फिर दूसरा है ये ऑप्शन NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां प्रस्तुत हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और जिन पर टिप्पणी की जा सकती है। हाँ ये भी है। यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो सॉफ्टवेयर और भी अन्य उपकरण सामग्री या तकनीकी का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। हाँ ये भी है। यानी जो हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है ये तीनों विकल्पों को अनुपालित करता है। तो इसके बाद जो चौथा विकल्प है साथियों वो ये नीचे है सभी। तो इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर सभी वाला ऑप्शन होगा। इसमें हम प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ये है कि ई सामग्री है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में जो 3 जो वाइट वाले हैं ये सभी ई सामग्री हैं, अर्थात चौथा ऑप्शन सभी ये वाला सही है। इसको प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न मिलेगा आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है। तो आईसीटी बहुत सहयोग देता है। ये तीनों जो ऑप्शंस वाइट हैं ये तीनों सहयोग देता है
अर्थात दिया गया ऑप्शन नंबर 4 सभी वाला करेक्ट है। तो इसको हम प्रेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मिलेगा आईसीटी संबंधित नहीं है। आईसीटी भाई किससे संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, पुनः प्राप्ति, कल्पना, सृजन और प्राप्त करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है भाई इमेजिन, कल्पना करना। ये आईसीटी संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। जो ये पुनः प्राप्ति में नीला है इसको आप ध्यान न दीजिएगा, ये रॉन्ग है, मीन्स कल्पना सही है। आगे आते हैं। अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षण प्रभावी बनता है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक विधि में बदलाव होता है, इसलिए भी कि गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका मतलब ये कि सभी वाला ऑप्शन सही है।